Hello students, now we are going to solve question number 5 of exercise 5.4. Chapter name is square and square roots. So the fifth question is, find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. सबसे पहले आपको क्या करना है, 525 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. और इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे. 25 का एक पेयर बन गया, एक 5 का बन गया. 2 2 ज़ा 4, 1 आपका रिमाइंडर है. 25 को आप एज इट इज नीचे उतार लेंगे. 2 + 2 = 4. अब आप चेक करिए 42 से सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 हो गया आपका. ये तो छोटा है काफ़ी. अब नेक्स्ट आप 43 से चेक करिए. 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 129. 129 आपका जो है 125 से सिमिलर है, यानी कि नज़दीक आ रहा है इसके काफ़ी. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 43 लेंगे. वो मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्टेप में आप बड़ा नंबर क्यों यूज़ कर रहे हैं. आपका कितना आ गया, 129 आ गया. आपने किससे किया, इसको 43 से किया. 43 × 3 129. अब आप देखिए ये तो बड़ा है आपका, यहाँ माइनस करते हैं ना, तो 129 आपका बड़ा है और 125 आपका छोटा है. तो 9 - 5 कितना होगा, 4. तो ये कितना हो जाएगा, -4. -4 क्या है, आपका लीस्ट नंबर है. -4 क्या है, आपका लीस्ट नंबर आ गया है. सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या कर रहे थे, हमारा जो लीस्ट नंबर था वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा था. लेकिन यहाँ पे हमारा लीस्ट नंबर किस में आ रहा है, नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है. और इसका रीज़न है कि आपका नेगेटिव की फॉर्म में ये क्यों आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ. अगर आप 84 यहाँ पे लेते तो 84 के बाद आपकी पॉजिटिव डिजिट आती, यानी कि वो तो एडिशन का केस है. क्लियर. अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आता तो आप सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है. यानी कि 525 को जब आप ऐड करेंगे 4 से तो आपके पास क्या नंबर आएगा, 529 आएगा. यानी कि आपका जो लीस्ट नंबर है जो कि -4 है, इसको आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा. यहाँ पे कह रहा है ना, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड. तो हम किस लीस्ट नंबर को ऐड करेंगे, जो आपका नेगेटिव आया है. जो आपका नेगेटिव क्या है, लीस्ट नंबर है, उसको ऐड करेंगे आप 525 से. तो आपका कितना आएगा, 529 आएगा. और 529 का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा. यानी कि आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो आपको अब ऑब्टेन हुआ है. 529 क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों है, क्योंकि इसमें लीस्ट नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. और लीस्ट नंबर क्या है, -4 ऐड हो रहा है. तो 529 जब आपने ऐड किया तो यहाँ पे 525 में जब आपने 4 ऐड किया तो 529 आया. अब यहाँ पे 29 का एक पेयर बन गया, एक 5 का बन गया. 2 2 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स, 4. 1 आपका रिमाइंडर आ गया और 29 को आप एज इट इज उतार लेंगे. यहाँ पे 2 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है. क्लियर. आपका यूनिट प्लेस में क्या है, 9 है. 9 है तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 3 ज़ा क्या होता है, 9. तो देखिए यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 9 है, यहाँ पे भी आ गया. और 4 3 ज़ा क्या होता है, 12. तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे 43 आएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 23. तो 129 आपका कैंसिल आउट हो गया. तो परफेक्ट आपका स्क्वायर नंबर क्या है, 529. क्लियर. और 529 जो है, इसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, आपके पास 23 आएगा. और 23 क्या है, आपका आंसर है. एडिशन के केस में आपको ये स्टूडेंट्स याद रखना है, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा. यानी कि आपको जो है जो नंबर आपके पास ऑब्टेन्ड है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर को आप जब डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑब्टेन होगा उसको आपको ग्रेटर नंबर से क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर से क्या करना होगा, माइनस करना होगा. ठीक है.
जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव फॉर्म में आएगा, जैसे यहाँ -4 आया। और इस -4 को जब आप ऐड करेंगे 525 में, तब आपके पास जो नंबर ऑब्टेन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि लीस्ट नंबर एडिशन के केस में हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या था स्टूडेंट्स, पॉजिटिव फॉर्म में था। सो द लीस्ट नंबर इन द addition case will be in the negative form, and when we will add 525 with 4 we will get the perfect square number. I hope students आपको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम स्टेप करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, 1750 है। 1750 का आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 50 का आपने एक पेयर बना लिया, एक आपने 17 का बना लिया। 4 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट, 16 होता है। क्लियर। 1 आपका रिमाइंडर आ गया, आपने 50 को एज इट इज उतार देना है पेयर को। 4 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है। क्लियर। अब आप देखिए 81 इंटू 1 कितना होगा, 81। अब 82 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 2 4 एंड 8 2 16। 164 देखिए ग्रेटर नंबर है ना 150 से, तो आप क्या लोगे, ग्रेटर नंबर लोगे। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि नंबर जो आप मल्टीप्लिकेशन में लेंगे वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ताकि आपका रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका, नेगेटिव फॉर्म में। तो 164 को जब आप 150 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट्स, 14 आएगा। यानी कि -14 क्या है आपका, लीस्ट नंबर है। -14 क्या आ गया आपका, लीस्ट नंबर आ गया। और लीस्ट नंबर को जब आप ऐड करोगे 1750 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐड करिए, 0 + 4 विल बी 4, 5 + 1 विल बी 6। तो 1764 क्या आ गया आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। अब 1764 को आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा, 1764। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 64 आपका एक पेयर बन गया, 17 आपका एक पेयर बन गया। 4 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 16। क्लियर। 1 आपका रिमाइंडर आ गया, एंड 64 को आप एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे। 4 + 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है। और 82 इंटू 8, 82 इंटू 2 आपको पता है कितना होता है, 164। सो 82 इंटू 2 विल बी 164, और 164 जब आपका ये कैंसिल आउट हो गया कंप्लीटली, तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कितना आया, 42। और 42 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको एडिशन के केस में, जिसमें आपको कह रहा है ना क्वेश्चन में, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, तो एडिड के केस में आपको याद रखना है जो आपका लीस्ट नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। और नेगेटिव फॉर्म में अगर हमको किसी भी डिजिट को लेके आना है, किसी भी नंबर को लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव नंबर है उसको ग्रेटर मान के चलते हैं, ताकि आपका रिमाइंडर नेगेटिव फॉर्म में आए। तो ग्रेटर नंबर से आप जब स्मॉलर नंबर को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, -14 आएगा। यानी कि -164 को जब हमने 150 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, -14 आया। और इसको जब हम ऐड करेंगे 1750 में, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर। अब हम 252 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम 52 का एक पेयर बनाएंगे और एक 2 का बनाएंगे। 2 2 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है। तो आप इसको 1 से करेंगे सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले 2 2 सा क्या होता है आपका, 4। तो 4 तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू 1, 2 - 1 विल बी 1। अब 52 को आप एज इट इज उतार दीजिए यहाँ पे। 1 + 1 कितना होता है, 2। अब 2 इंटू 2 कितना होता है आपका, देखिए 44। 22 इंटू 2 कितना होता है, 44। ये तो बहुत छोटा है। आप लेके चलिए इसको 4 से। 4 4 सा 16, 4 2 सा 8, + 1 96। अब आप इसको कीजिए किससे, 7 8 से चेक कीजिए आप। 8 8 सा 64, 8 2 सा 16, 16 + 6
22. Now we will check with 27. 7 7s are 49, 7 2s are 14, 14 plus 4 will be 189. Now we will check with 6. 6 6 are 36, 6 2s are 12, 12 plus 3 will be 15. 12 plus 3 will be 15. तो 156 जो है आपका उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 26, यहाँ पे कितना बन जाएगा 16. 156 जो है आपका ग्रेटर नंबर है और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे 152 से. तो आपके पास क्या आएगा -4 आएगा रिमाइंडर, और -4 क्या है आपके पास लीस्ट नंबर है. क्लियर. अब हम 252 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 256 बन जाएगा, और 256 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. आपको ये याद रखना है, यहाँ पे एडिशन के केस में क्या है कि आपको ऐड करना है नंबर को. आप अगर नंबर को ऐड करेंगे यानी कि आप लीस्ट नंबर को अगर ऐड करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन होगा. यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, आपको लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने से हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले. तो लीस्ट नंबर क्या है हमारे पास 4 है, -4. ठीक है, यानी कि इसमें 4 की कमी है. 252 में क्या है 4 की कमी है, और 4 की कमी जब पूरी हो रही है, 4 की कमी पूरी होने के बाद 256 क्या बन रहा है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स. एडिशन का मतलब क्या है कि 4 की कमी है, -4 है ना यहाँ पे, तो 4 क्या है आपका कम है, और कम है तो उसको ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा. और जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या है 256 आया. 256 क्या बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया. अब आप 256 का क्या करेंगे दोबारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो 1 × 1 कितना हो गया 1, 2 - 1 विल बी 1, एंड 156 आ गया एज इट इज, क्योंकि 56 आपको क्या करना है नीचे उतारना है. नाउ 1 + 1 विल बी 2. क्लियर. एंड आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया, 26 × 6 कितना होता है 156, तो यहाँ पे कितना आएगा 16. 26 × 6 कितना होता है 156, वो आपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे देखिए इसको 26 × 6 156. तो आपका जो स्क्वायर रूट है ऑफ 256 वो कितना आएगा 16 आ जाएगा. 16 इज योर आंसर. आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट एडिशन का. लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Let's move on to the next question now. Next question is saying that 1825. अब आपको 1825 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. क्लियर. सबसे पहले आप क्या करेंगे पेयर बनाएंगे. 25 का एक पेयर बन गया, एक 18 का बन गया. 4 × 4 कितना होता है 16. क्लियर. 8 - 6 2. 25 आपका एज इट इज नीचे आ जाएगा. 4 + 4 कितना होता है स्टूडेंट्स 8. क्लियर. एंड 8 जब आपके पास आ गया तो आपको 225 तक पहुंचना है. तो आप कैसे पहुंचेंगे बताइए. 3 से आप करिए सबसे पहले इसको. 3 3 = 9, 8 3 = 24. अब आप 2 से चेक करिए. 2 2 = 4, 8 2 = 16. तो 164 तो छोटा है और 249 आपका बड़ा है. तो आप बड़ी डिजिट को लेंगे ताकि आप कमी को पूरी कर सकें. कमी को पूरी कैसे करेंगे एडिशन से. और एडिशन क्यों करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा. आपका लीस्ट नंबर क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए तो उसको ऐड कर रहे हैं हम. तो 9 - 5 कितना होता है 4. 9 - 5 कितना होता है 4, एंड 4 - 2 विल बी 2. 24 क्या है -24 क्या है आपका लीस्ट नंबर. आपने -249 को जब सब्ट्रैक्ट किया 225 से तो आपके पास क्या है -24 आया. और -24 क्या है आपके पास, यही तो आपका लीस्ट नंबर है. और इस -24 को आपको क्या करना है ऐड करना है 1825 में. 1825 में जब आपको ऐड करेंगे 24 को तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा. 5 + 4 is 9, 2 + 2 will be 4. 1849 आ गया आपके पास. 1849 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. सेम प्रोसीजर है. आपको पता है मैंने ऐड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे कमी थी. 1825 में कमी थी किसकी 24 की, तभी तो ये माइनस में आ रहा है. ठीक है ना. पहले हम क्या करते थे सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस करते थे, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन का केस था कि आपका नंबर ज़्यादा आ रहा है.
तो रिमाइंडर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते थे तो परफेक्ट स्क्वायर को ऑब्टेन करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन आपका एडिशन का है, यानी कि 1825 में 24 की कमी है। 1825 में 24 की कमी है, और 24 की कमी हम कैसे पूरी करेंगे? उसको ऐड करके। तो इसलिए हमने 24 को क्या किया? ऐड किया, और आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला हमें 1849। अब 1849 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आप पेयर बनाएंगे, सबसे पहले 49 का और सेकंड आपका पेयर बनेगा 18 का। 4 इंटू 4 आपको पता है कितना होता है? 16। 2 आपका रिमाइंडर आ गया। 49 को आप एज इट इज उतार दीजिए, पेयर है क्योंकि वो। 4 + 4 विल बी 8, क्लियर। एंड 83 इंटू 3 आपको पता है 249 होता है, तो 83 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 43, तो 249 आपका कैंसल आउट हो गया। सो द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1849 will be equal to 43 and 43 is your answer. I hope students आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन